हरे कृष्णा। क्या वर्ण सिस्टम प्रैक्टिकल है? तो इसका आंसर करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि वर्ण का मतलब क्या होता है, जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। तो वर्ण का जो रूट वर्ड है वो है वृंज। वृंज का मतलब होता है चॉइस। तो नाम इटसेल्फ कहता है कि हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम किस वर्ण पे है, वर्ण से बिलोंग करते हैं। तो हम हमारी चॉइस के हिसाब से हमारा कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा वर्ण चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मनुस्मृति में कहा गया है 10.65 श्लोक में कि द शूद्र अटेन्स द पोजिशन ऑफ द ब्राह्मण एंड द ब्राह्मण सिंक्स टू द पोजिशन ऑफ द शूद्र। तो ब्राह्मण शूद्र के पोजिशन पे भी आ सकता है, शूद्र ब्राह्मण के पोजिशन पे भी आ सकता है। तो ऐसे ही 2.157 में लिखा है अ ब्राह्मण डिवॉइड ऑफ एजुकेशन इज इक्विवेलेंट टू एन एलिफेंट मेड ऑफ वुड और अ डियर मेड ऑफ लेदर। दे आर मियरली नेमसेक एंड नॉट रियल। तो जैसा हमने देखा कि जो ब्राह्मण होते हैं तो उनके पास अगर नॉलेज नहीं होता, वैदिक नॉलेज नहीं होता, जो ब्राह्मण का काम होता है, राइट, तो अगर उनके पास वैदिक नॉलेज नहीं होता तो फिर वो बस जन्म से ब्राह्मण कहलाएंगे, वो नेम से एक ब्राह्मण है, वो सच में नहीं है, राइट। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे वर्ण है वो हमारे क्वालिफिकेशंस पे, हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो फिर मैं शूद्र की बात करूँ तो शूद्र मतलब हम जन्म से शूद्र ही है, मतलब हम बॉर्न होते हैं शूद्र की कैटेगरी में। तो हमारा, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियसनेस होती है वो जन्म से एलिवेटेड नहीं होती, राइट, हमें धीरे धीरे एलिवेट करना होता है, फिर हम नॉलेज लेते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हम किस वर्ण से बिलोंग करते हैं। तो शूद्र कोई डेरोगेटरी टर्म नहीं है कि ये तो शूद्र है। तो हर 4 वर्ण में सारे वर्ण इंपॉर्टेंट है एक सोसाइटी के लिए, और कोई भी सोसाइटी 4 वर्ण में एक भी वर्ण के बिना फंक्शन नहीं कर सकती। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सारी सोसाइटीज में वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट करता ही है। तो जैसे जो हमारे एजुकेटर्स होते हैं कि जो लोगों को एजुकेशन देते हैं तो वो ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो क्षत्रिय कैटेगरी में आते हैं। फिर जो बिजनेसमैन होते हैं वो वैश्य की कैटेगरी में आते हैं, और जो लेबरर्स होते हैं वो आते हैं शूद्र की कैटेगरी में। तो हम देखते हैं कि ये सारे के सारे जो है वो ऑक्यूपेशंस है और डिवीजन ऑफ लेबर है। तो 4 वर्ण एक दूसरे को हेल्प करते हैं एक हमारी लाइवलीहुड बनाने के लिए। तो ये सिस्टम हर सोसाइटी में है ही, सिर्फ नाम अलग अलग दिया गया है। तो इसीलिए वर्ण सिस्टम काफी प्रैक्टिकल है और इसके बिना हम फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक भी वर्ण नहीं होगा तो हम हमारा सोसाइटी फंक्शन नहीं कर पाएगी। जैसे कि जो शूद्र होते हैं, तो हम जिस अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं अभी, तो वो बनाए किसने है? वो शूद्र ने बनाए हैं। जो लेबर क्लास होते हैं, जो वर्किंग क्लास होते हैं, उन्होंने बनाए हैं। तो अगर शूद्र नहीं होते तो हम रहते कहाँ पे, राइट। तो इसीलिए हम देखते हैं कि सारे के सारे वर्ण एक डिविजन ऑफ लेबर में काम करते हैं और एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वर्ण सिस्टम बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। हरे कृष्णा।